अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो ईसाई कहलाते हैं, नजरान के ईसाई हुज़ूर की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं कि आप हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा रखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद वो हुजूर से फिर एक सवाल करते हैं कि क्या कभी आपने ऐसा भी देखा है कि कोई बच्चा बग़ैर बाप के पैदा हुआ हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे कैसे हो सकते हैं, वो तो अल्लाह के बेटे हैं क्योंकि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के लिए इरशाद फरमाया, अगर बग़ैर बाप के पैदा होना खुदा के बेटे होने की अलामत है तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना माँ से पैदा हुए, ना उनकी माँ है, ना उनके बाप हैं, तो फिर उनके बारे में तुम्हारा अक़ीदा क्या होगा। इस पर बात बढ़ गई और फिर ये फ़ैसला किया गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ठीक है, अब इस बात का फ़ैसला अल्लाह की तरफ छोड़ देते हैं, अल्लाह की बारगाह से ही हम लेंगे और इस तरह लेंगे कि लाओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं, और फिर तुम अपनी जानों के साथ आओ, हम अपनी जानों के साथ आते हैं, और फिर दोनों मिलकर जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत भेजेंगे। इस तरह फ़ैसला हो जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वो तैयार हो गए और फिर जब मुबाहले का वक्त आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने साथ हज़रत अली को लिए, बीवी फ़ातिमा को लिए और हसन और हुसैन, इन चारों को लेकर उस मुबाहले के मैदान में उस मकाम पर पहुँच रहे हैं। फिर देख रहे थे ईसाई के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ जो चार हस्तियां आ रही हैं, वो बड़े चेहरे, नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग लोग लग रहे हैं। मासूम बच्चे हैं लेकिन बुज़ुर्गी उनके चेहरे से टपक रही है। उनके बड़े आलिम ने देखकर कहा ईसाइयों से पुकार कर के, ए ईसाइयों मेरी बात मानो तो इस कौम से और इन अल्लाह वालों से, यानी नबी मोहतरम और अहले बैत अतहार से, इन मुक़द्दस हस्तियों से तुम मुबाहला मत करो, क्योंकि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं से पहाड़ों को अपने मकाम से हटा देगा। अपनी खैरियत चाहते हो तो मुबाहला कैंसिल कर दो, इनसे माज़िरत तलब कर लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास फिर वो ईसाई आए और फिर माज़िरत तलब कर ली और फिर वहाँ से चले गए। आक़ाए नामदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा था कि अल्लाह का अज़ाब इस कदर क़रीब आ चुका था कि अगर मुबाहला होता तो फिर ये लोग यानी ईसाई जो थे वो सारे के सारे ज़मीन से, पूरी सारी ज़मीन से ये नामो निशान इनका मिट जाता। अल्लाह ताला इनकी हस्तियाँ मिटा देता और इनको सुव्वर और खिंजीर बंदर बना देता और क़यामत तक रुए ज़मीन पर इनका कोई एक आदमी भी इनका नाम लेने वाला बाकी न रहता। ये अल्लाह के रसूल अहले बैत अतहार की शान है कि उन ना मानने वालों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मकाम आश्कार कर दिया। ये नबी और आले नबी की शान है, इसीलिए इन्हें पंजतन पाक भी कहा जाता है। अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और मुस्तफ़ा, ये पंजतन पाक है, यानी ऐसी हस्तियाँ, ऐसी पाक हस्तियाँ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, इनसे बेहद मोहब्बत करता है और इतनी मोहब्बत करता है जो इनसे मोहब्बत करता है खुदा उससे भी मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दुआ भी अल्लाह की बारगाह में पेश की थी, ऐ अल्लाह, हसन हुसैन ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अहले बैत अतहार के फैज़ान से माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।